हेलो एंड दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आईसर भोपाल का इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम और 2026 का रिजल्ट आया है मैथमेटिक्स का। और उसमें से यहाँ पर 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। लोकेश, दिशा दिशा भी आई नहीं है, ये रेगुलर बैच के स्टूडेंट है। और सुमन और आइजल। सुमन प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटरव्यू बैच दोनों में थे और आइजल प्रॉब्लम सॉल्विंग में थी, राइट है ना। तो चलिए पहले तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं ये आपका सिलेक्शन के लिए। और ढेर सारी तो पहले स्टार्ट करते हैं लोकेश से। लोकेश, कैसा लग रहा है भाई, बताओ। इस से काफी अच्छा लग रहा है। हाँ। तो अब मेरा जो ग्रेजुएशन थी वो जैसे आप जानते हो कि फिजिक्स में थी। हाँ। मैं मैथ्स का स्टूडेंट नहीं था, मैंने फिजिक्स से मैथ्स में स्विच किया था। हाँ। और फिर एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि हाँ। हर तरफ एंट्रेंस एग्जाम ही है। तो हाँ। उसके लिए मैंने इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन किया। हाँ। तो काफी अच्छा लग रहा है, अब जैसे एक साल पूरा हो गया है। हाँ। तो एक अच्छा रिजल्ट है सामने। कब देखिए जुड़े अच्छा थे लग लोकेश? सर मैं 2 जून, मतलब एग्जैक्टली एक साल पहले। 1 साल हो गया, एग्जैक्टली 1 साल हुआ है। इस और साल। 1 साल में रिजल्ट आया आपका। बहुत बढ़िया। तो आप बोले फिजिक्स से मैथ की तरफ आप आए, राइट? कि मैथ से फिजिक्स हाँ की जी तरफ गए, क्या था मतलब पहले मैथ से फिजिक्स था या फिजिक्स से मैथ था, क्या सिचुएशन? सर, पहले फिजिक्स था, मतलब जो अंडर ग्रेजुएशन थी वो फिजिक्स में हम्म। थी। हम्म। फिर उसके बाद हम्म। मैथ्स में आया। मैथ्स में आए, ठीक है। तो क्या आपको मोटिवेट किया कि मैथमेटिक्स मुझे पढ़ना चाहिए? अ, सर काफ़ी सारे छोटे छोटे रीजन थे। हम्म। मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर मेजर रीज़न नहीं था, काफ़ी छोटे छोटे रीजन थे। तो भी तो तो, जैसे तो भी मेरे कोई एक जैसे आप शेयर करना चाहें। हाँ जी, जी सर। सर तो मतलब जब हमारा बैच शुरू हुआ था 22 में कॉलेज का, हम्म। तो वो पहला बैच था कोविड के बाद। हम्म। तो मतलब क्लास में तो ज़्यादातर काफ़ी सारे नए बच्चे थे और ज़्यादातर बच्चे दूसरे स्टेट्स के थे। हम्म। तो एक मेरा जैसे उस वक्त हम कॉलेज से वापस मेट्रो तक जाते वक्त कुछ बच्चों से जैसे बातचीत हुआ करती थी जो क्लास के हम्म। बच्चे थे। तो हम्म। उसी में से एक मेरा एक फ्रेंड है जो काफ़ी अच्छा है, और वो करंटली वो फिजिक्स में कंटिन्यू कर रहा है। हम्म। वो आईएमएससी में आई थिंक। तो हम्म। वो फिजिक्स में कंटिन्यू कर रहा है, बट उसने पहली बार मेरे को वो चीज़ दिखाई थी जो कि काफ़ी जिसने मोटिवेट किया था। तो 12th क्लास तक हम ज़्यादातर जो मैथ्स पढ़ते हैं वो काफ़ी कंप्यूटेशन टाइप होती है, उसमें हम्म। प्रूफ्स वगैरह उतने इन्वॉल्व नहीं होते हम्म। हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हम्म। इन सब चीज़ों में हमें मेजरली फंक्शंस दिए जाते हैं और इनके डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल निकालने को बोला जाता है। वो इंटीग्रल क्यों वैसे होता है या डेरिवेटिव क्या क्यों कैसे होता है, उसके पीछे उतनी रीजनिंग नहीं होती, उतने प्रूफ हम्म। बेस्ड रीजनिंग, थियोरेटिकल रीजनिंग नहीं होती है। हम्म। बट फिर ये मेरा एक फ्रेंड था जिसने मेरे को पहली बार दिखाया कि एक प्रॉपरली प्रूफ कैसे दिया जाता है मैथ्स में। तो हम्म। इसने बताया कि ये 11th 12th में था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था मैथ्स में। और हम्म। इसने एक चीज़ की कोई चीज़ वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा एग्जैक्टली क्या थी, बट कोई चीज़ हम्म। प्रॉपरली प्रूव की थी और वो हम्म। प्रूफ उसने मेरे को दिखाया था। तो हम्म। तब एक बार पहली बार क्लिक किया कि ये चीज़ तो आज तक मैथ्स में मैंने देखी नहीं है। तो या तो ये चीज़ हमें पढ़ाई नहीं गई है या हम्म। तो फिर हमने कुछ गलत ही करा है। तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे डाउट होने लगा था। हम्म। और फिर इस तरीके से आगे चलते कई और चीज़ें आई थी। तो हम्म। जैसे फिजिक्स में हम कई सारी चीज़ें जो बच्चे मैथ्स में चीज़ें पढ़ते हैं उनसे पहले पढ़ लेते हैं। हम्म। जैसे फोरियर सीरीज वगैरह एक चीज़ होती है, फोरियर हम्म। ट्रांसफॉर्म्स हम्म। वगैरह, ये हम्म। हम जो बच्चे मैथ्स में होते हैं उनसे पहले पढ़ लेते हैं पहले पढ़ लेते हैं। क्योंकि हमें ये। हाँ जी सर। जरूरत है। जरूरत है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आपको हाँ जी जो सर, जानना हाँ जी, चाहिए। पर्टिकुलरली हम्म। क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में काफ़ी वो चीज़ें यूज़ एग्जैक्टली। होती है, तो वो हमें एग्जैक्टली। पहले पढ़ाई जाती हैं। हम्म। बट वो ऐसी चीज़ें थी जो हमने आज तक पहले सुनी भी नहीं थी, मतलब एक हम्म। फंक्शन को साइन और कॉस के सम में लिखना, ये मतलब हमने सोचा भी नहीं था। हम साइन और कॉस को बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ज़्यादातर देखते थे या कोई और ही सेंस में देखते थे। हम्म। तो फिर बट जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जब कॉलेज शुरू हुआ था, तो हम्म। कोविड की वजह से जो सेमेस्टर थे उनकी लेंथ काफ़ी रिड्यूस कर दी गई थी। हम्म। तो लेंथ रिड्यूस करने की वजह से ये सारी चीज़ें मतलब पहले साल में अचानक आई और अचानक चली गई। बट हम्म। फिर जब इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना शुरू किया, तो हम्म। फिर वो धीरे धीरे फोकस थोड़ा शिफ्ट होने लग गया था फिजिक्स हम्म। मैथ्स की तरफ। तो ये मेरे रीज़न थे। कहाँ से आपकी बीएससी हुई है लोकेश?
सर मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफेंस कॉलेज। सेंट स्टीफेंस। गुड। बहुत बढ़िया। तो अभी एक साल का यहाँ जर्नी कैसा रहा लोकेश, हाउ वाज दैट? जर्नी अच्छा था सर। काफ़ी मतलब अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हम्म। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये सिलेबस है और ये कंटेंट है और करना है, बस ऐसा नहीं था। हम्म। प्रॉपरली हर एक चीज़ एलैबोरेशन प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस की गई, हम्म। और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी थे, और काफ़ी अच्छा। चलो बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ लोकेश। आपकी तरह जब स्टूडेंट्स थोड़ा अच्छा करते हैं, दूसरे स्ट्रीम के लोग जब मैथ में आते हैं और बहुत अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक आपका दोस्त देखिए सुशांत था, उसका टीएफआर वगैरह हाँ। हुआ, सेम बैच में थे यस सर। ये। कैसा लगा ऐसे, वो भी तो बीटेक बैकग्राउंड से था, वो जब हाँ जी सर। ऐसे, कैसा लगता है ऐसे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि हम्म। मतलब जो दूसरे सब्जेक्ट्स या दूसरे स्ट्रीम से बच्चे आते हैं, हम्म। जिसमें मैथ्स एक मेजर सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे हम्म। हम्म। माइनर ही इन्वॉल्व होता है, हम्म। बट फिर भी क्या चीज़ है जो उनको इंस्पायर करती है कि वो कम्प्लीटली स्ट्रीम स्विच कर ले 3 से 4 साल के काम करने के बाद उस सब्जेक्ट में। हम्म। हम्म। तो मतलब आपने 3 से 4 साल एक सब्जेक्ट को दिए हैं काफ़ी अच्छे से, बट फिर आप स्विच कर रहे हो, हम्म। तो काफ़ी अच्छा रीज़न होता है उनके पास। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं एक कोने में, दिमाग के कोने में या हार्ट में एक होता है उस सब्जेक्ट के प्रति लव रिस्पेक्ट, जिसे आदमी आगे करता है। और बातचीत करेंगे आपसे। सुमन, यस कैसा लग रहा है सुमन? वाह। सर कैसा? बहुत खुश हूँ। हम्म। बहुत खुश क्यों? हूँ। क्यों खुश है? सर पहले तो कुछ? मैं आपको थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अच्छा। अगर नहीं होते तो शायद नहीं हो पाता है। अच्छा क्यों भाई आपने ऐसा? जो हम नहीं होते तो क्यों नहीं हो आपका पाता? जो हर एक क्लास था वो मुझको मोटिवेट करता था। अच्छा। मतलब बहुत कुछ नया नया चीज सीखा है, मतलब जो मुझे पहले पता भी नहीं था। हम्म। आपका जो बात है कि अगर आप मैथ कर रहे हो और कॉन्फिडेंस नहीं हो तो आप क्यों मैथ कर रहे हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं मैथ भी कर रहा हूँ फिर भी डर रहा हूँ कि मुझे ये नहीं आता, ये नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हम्म। ये चीज आप मेरे को बहुत मोटिवेट किया, आपका ये बात, आपका जो डांट है वो सब मोटिवेट किया वो। अभी भी चलो, सीख रहा हूँ, अभी भी पता है मुझे कुछ इम्प्रूव करना है। ये तो बहुत करना है, बहुत करना है। बट ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया सुमन। घर में कैसा रिएक्शन है आपका? हाँ, घर में तो अच्छा है, लेकिन मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ तो घर वाले से थोड़ा बात नहीं हो पाई ठीक से अभी तक। अच्छा कहाँ पे हैं अभी आप, कहाँ रहते हैं? मैं अभी वेस्ट बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वहाँ अच्छा पे हॉस्टल अच्छा। में। ठीक ठीक। अच्छा ये पीछे इसलिए कपड़ा वगैरह टंगा हुआ है आपका, पीछे पूरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिख रहा है एकदम। हाँ ठीक 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 है, रहने दीजिए, पता चलता है कि स्टूडेंट का रूम है ये। बहुत बढ़िया, एक नंबर। हाँ जी। वाह आइजल, कैसा? यस सर। आइसर। हम्म। यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था, आपने मुझे फोन करके बोला कि रिजल्ट आ गया है। हाँ मुझे मुझे सुमन ने बताया, मुझे सुमन ने व्हाट्सअप किया कि सर थैंक यू सर, और फिर वहां पे उदास टाइप का इसका फोटो था, मुझे लगा क्या हो गया फिर से, बेचारा मैथ छोड़ रहा है क्या। फिर मैंने देखा आइसर का रिजल्ट था, तो मैंने पहला ही नाम चेक किया इसका और फिर लोकेश का, कि भैया उसका नाम है एक ही लड़के का, वो फिजिक्स से मैथ में आया, उसका नाम होना चाहिए। तो मिला, बड़ा सुकून मिला कि भाई चलो सेटल्ड हो गया बढ़िया से। तुम्हारा नाम देखा बहुत अच्छा लगा, मैंने लास्ट के चार नाम यहीं के थे, मतलब मैं सोचा कि कहीं ये इंटरव्यू वाले नाम तो नहीं है, कि इंटरव्यू लिस्ट में जो लोगों का हुआ था वहाँ के इंटरव्यू का डेट है वो वाला तो नहीं है। फिर मैं गौर से देखा कि भैया सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो चलो और अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो आइजल यहाँ का जर्नी कैसा रहा, हाउ वाज द जर्नी? सर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन बहुत हेल्प किया था, क्योंकि मैंने थोड़ा जैम फोकस पे में प्रिपरेशन किया था, जिसमें सब्जेक्टिव है नहीं जैम में। तो हम्म। आपके क्लासेस में सब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रही थी, और फिर खुद से क्लास के बाद थियोरी पढ़ना और हम्म। सम सॉल्व करना, तो फिर हम्म। कॉन्स्टेंटली रिवीजन हो रहा था उसका। हम्म। हम्म। और फिर सर तो वो थोड़ा सब्जेक्टिव थिंकिंग इंटरव्यू में काम आता है। हम्म। तो वो इंटरव्यू में मैं बहुत डर रही थी इंटरव्यू के हम्म। दिन। आई हम्म। थिंक उन पैनलिस्ट को दिख रहा था कि मैं बहुत डर रही थी। हम्म। पर और मुझे लगा कि मतलब थोड़ा मैं और बेटर कर सकती थी इंटरव्यू में। हम्म। पर शायद उन लोग को मतलब मेरा थिंकिंग स्टाइल वगैरह पता चला जब मैं आंसर दे रही थी, तो हम्म। इसलिए सिलेक्शन हो गया। हम्म। तो वो आपका मतलब आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन से
क्रिटिकल थिंकिंग और सम को कैसे अप्रोच करना है। मतलब पूरा सम सॉल्व नहीं हुआ तभी तो आई मीन वो छोड़ के मतलब थोड़ा अप्रोच वगैरह कैसा करना है और शुरू कैसा करना है। पूरा आंसर नहीं आया तो भी वो थोड़ा आई थिंक मुझे बहुत हेल्प किया इंटरव्यू में। चलो, थैंक यू आइजल। और दिशा कैसा? थैंक यू सर। यस सर। दिशा आ गई। दिशा जी अनम्यूट कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है आईसर भोपाल में? हाँ सर, ठीक ठाक लग रहा है। ठीक ठाक लग रहा है। कैसा रिएक्शन है आपके घर में फैमिली लोग का? हाँ ठीक ही है। बहुत अच्छा नहीं भी बोलेंगे, बहुत बुरा भी नहीं बोलेंगे। मिडिल चलो, टाइप का, न्यूट्रल। चलो बहुत बढ़िया। गुड है, न्यूट्रल। आपके लिए सक्सेस कितना मायने रखता है? इट्स न्यूट्रल और इट्स मीन्स अ लॉट टू यू? नहीं, न्यूट्रल ही है सर, मतलब हम्म हम्म, हम्म। हुआ कहीं पर तो इंटीग्रेटेड पीएचडी में हुआ, बस इतना ही। चलो बढ़िया, गुड है। तो आ, इसके सुमन, तुम्हारे लिए सक्सेस कितना मायने रखता है? मुझे तो बस मैथ को जानना है। सक्सेस हम्म तो है ठीक है, लेकिन मैथ को बहुत अच्छे से जानना है। हम्म। यही मुझे चाहिए बस। गुड। और तो वहाँ, आपसे जब से क्लास किया तब से तो और ज्यादा मैथ में तैयार होने लगा है, मतलब और अच्छा लगने लगा है। मैथ करना है बस। तो मक्खन तो नहीं लगा रहा है भाई, तो पिटाई खाएगा नहीं मेरे सर, से। नहीं सर, सच में। चलो बढ़िया। तो सुमन, मतलब यहाँ पर कब जुड़े थे, कैसा था यहाँ का? मतलब कब से यहाँ पढ़ रहे हो और कैसे हो, कहाँ से हो, थोड़ा इसके बारे में बता दो। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हम्म और मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था अप्रैल में। हम्म अप्रैल के फर्स्ट वीक में। हम्म और तब से यहाँ पे हूँ। उसके बाद भोपाल के इंटरव्यू तक थे। हम्म, और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, जैसे कि मैंने पहले बताया। बहुत कुछ नया नया चीज सीखने मिला है। पहले पहले तो मतलब उतना अच्छे से गाइडेंस नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे आके कुछ मतलब नया नया अप्रोच, थिंकिंग प्रोसेस, ये सब सीखने को मिला। गुड गुड गुड। दिशा, तुम्हारा क्या थिंकिंग चेंज हुआ है यहाँ पे मैथमेटिक्स वाइज? कब यहाँ जुड़े थे, कब से हो यहाँ? अच्छा दिशा, मैं बता दूं ये रेगुलर बैच की स्टूडेंट। हाँ दिशा बताओ। हाँ सर, मैं अगस्त 2025 में जुड़ी थी आपके साथ। हम्म। और अगर सच बोलूँ, ऑनेस्टली बोलूँ तो सर, अगर मैथमेटिक्स मैंने सीखी है तो आपसे ही सीखी है, जितना भी सीखा है। अभी इंडिपेंडेंट क्यों? सोच पाती हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से। मतलब पहले तो ऐसा था कि कुछ सोच भी नहीं पाती थी, और जो पता भी, बहुत सारा कुछ तो पता नहीं होता है। पता नहीं हम्म होना, मुझे लगता है कि ये फॉल्ट नहीं है किसी स्टूडेंट का। हम्म पर हम्म जो पता होता था भी, वो भी डीपली नहीं था। हम्म डेफिनेशंस तक ही था। तो हम्म आपने बहुत, आपसे बहुत डांट भी पड़ी है। हम्म आपने बहुत सपोर्ट किया है, तो हम्म। भाई, तो हो चलो गया। ठीक है। तो आ, एक साल पहले की दिशा और अभी की दिशा में कितना अंतर है मैथमेटिक्स वाइज? बहुत अंतर है सर। मतलब हम्म पहले तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं पाती थी अपने आप से। अभी तो हम्म इतना एटलीस्ट हो पाता है कि आईएसआई लेवल के प्रॉब्लम्स भी मतलब इंडिपेंडेंटली सोच पाती हूँ। कहीं पर अटकता है तो आपको भेजती हूँ, तब आप हेल्प कर देते हैं। पर गुड। मतलब ठीक सोच है। तो पाती हूँ एटलीस्ट। नहीं नहीं, बहुत 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 ग्रोथ है। और इंटरव्यू कैसा रहा था आइसर का? हाउ वाज द इंटरव्यू दिशा? वहाँ का कैसा रहा था तुम्हारा एक्सपीरियंस? सर, पहला इंटरव्यू था तो थोड़ा सा नर्वस भी थी मैं। मतलब हम्म बहुत सारी चीजें, मतलब पता था पर मैं बोल नहीं पाई। आपको पता भी है, ये सारी चीजें मैंने बताया भी था। हम्म तो आपने डांटा भी था इसके लिए कि छोटी मोटी चीज गलती करके आ गई थी। तो हम्म अ, मतलब ओवरऑल ठीक ही था। मतलब प्रोसीड कर पा रही थी कहीं पर, हम्म और कहीं पर तो आंसर तक पहुंच भी गई थी। पर एक चीज वहां पर मैंने नोटिस किया कि मतलब मेरे जिस दिन इंटरव्यू था, मैंने जिन लोगों से पूछा, तो उन लोगों ने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ही बताया कि मतलब उन लोगों को हिंट दिया गया था। पर हम्म मुझे कोई हिंट नहीं दिया गया था। मतलब मुझे सोचने के लिए टाइम दे रहे थे वो लोग। मतलब प्रोफेसर हम्म। सोचने के लिए बहुत टाइम दे रहे थे। मैं जहाँ पर 2 मिनट 5 मिनट मांग रही थी, वो लोग दे रहे थे, पर मुझे कोई हिंट नहीं दिया उन लोगों ने। और एक चीज मैंने नोटिस किया कि वहाँ वहाँ के प्रोफेसर्स ने इतना मतलब
पैशनेट थे बहुत क्वेश्चन पूछने में मुझे, मतलब हम्म मुझे तो सारे टॉपिक से पूछे, रियल से भी पूछे, ग्रुप से भी पूछे, लीनियर से भी पूछे, इवन मैट्रिक्स स्पेस में भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। तो सारे टॉपिक से पूछ डाले उन लोगों ने। तो हम्म जब ऐसा होता है सर कि कोई टीचर जब मतलब किसी को पैशनेट होकर क्वेश्चन हम्म पूछता है, तो अपने आप में भी अच्छा लगता है आंसर देने में। हम्म तो मुझे हम्म आंसर प्रोसीड कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ वो अलग बात है, टाइम लग रहा है वो ठीक है, पर मुझे बहुत खुशी हुई थी वहां पर इंटरव्यू देने के बाद। गुड और मुझे गुड अच्छा लगा था, वहाँ के प्रोफेसर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छे है वो लोग, बहुत काइंड है, बहुत पोलाइट है और बहुत हंसकर बात कर रहे थे। तो गुड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। बहुत बढ़िया। तुम्हारा लोकेश कैसा था? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर मेरा भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम्म तो मतलब उनका पहला क्वेश्चन यही था कि आपने क्यों इस तरीके से चेंज किया फिजिक्स से मैथ्स में। तो हम्म पहले वो यही जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों किया। फिर हम्म उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, सभी एरियाज में से पूछे, रियल, लीनियर और ग्रुप में से। हम्म और अ, अगर किसी पॉइंट पे मैं बाई चांस अटक भी गया था तो उन्होंने हिंट दिया, फिर मैंने उसको कैच किया और फिर आगे क्वेश्चन के साथ प्रोसीड किया। हम्म तो एक काफ़ी हेल्दी डिस्कशन थी हमारे मतलब मेरे और जो इंटरव्यू ले रहे थे प्रोफेसर थे, टीचर्स उनके हाँ। बीच में। हाँ। जी हम्म सर। प्रोफेसर्स के बीच में तो हम्म आई थिंक वो मेन ये चीज़ समझना चाह रहे थे कि जो हमारे सामने बच्चा है क्या वो हमारे साथ कनेक्ट कर पाता है नहीं कनेक्ट कर पाता है, मेन वो हम्म ये चीज़ ऑब्जर्व करना चाह रहे थे। हम्म हाँ, हम्म गलती तो हो जाती है छोटी मोटी, वो हम्म तो उसको वो उतना हम्म माइंड नहीं कर रहे थे, वो हिंट दे हम्म देते हैं। हम्म तो हम्म एक ये मेन चीज़ थी जो मैंने देखी। और जी सर, मतलब मेन मेरा यही था गुड और पहला इंटरव्यू था ये ऑफ कोर्स। गुड गुड। बहुत बढ़िया, अभी बहुत आगे जाओगे तुम लोकेश, बहुत बढ़िया। सुमन, तुम्हारा कैसा रहा था बेटा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस वहां पे? मेरा भी मतलब ठीक ठाक ही था, मतलब पहला इंटरव्यू था, थोड़ा सा नर्वस मैं भी था। और इंटरव्यू मेरा मतलब मैं सोचा नहीं था कि मतलब इतना मतलब वहां पे मुझे लगा था कि मैं एक भी क्वेश्चन शायद कर पाऊंगा, इतना नर्वस हो गया था। लेकिन फिर जैसे जैसे वहां पे इंटरव्यू के किया तो सर लोग हम लोग को हेल्प कर रहा था, मतलब अगर कहीं पे अटक रहे थे तो। जैसे कि आपको बताया था कि मैं तीन पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, लिनियर, एब्स्ट्रैक्ट और रियल से। लेकिन हम्म रियल में थोड़ा अटक गया था मैं। तो सर लोगों ने हिंट दिया था, तो हिंट दे के देते 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 पहले में वो नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट तक हो गया था वो क्वेश्चन। और बीच हम्म में थोड़ा सिली मिस्टेक भी किया था, तो मतलब ठीक ठाक ही था। गुड गुड, बहुत बढ़िया। आइजल, तुमने बताया तुम थोड़ा डर गए थे वहां पे, राइट? क्या हो गया था ऐसा हाँ बच्चा? सर। सर बहुत बहुत नर्वस थी मैं, शायद फर्स्ट इंटरव्यू था, मुझे लगा कि कुछ भी आंसर नहीं कर पाए तो क्या होगा, मतलब वो सब सोच रही थी मैं। पर मैं गई, उन लोग ने पूछा मतलब मैं लास्ट ईयर में क्या कर रही थी, कॉलेज मार्कशीट वगैरह चेक कर लिया। और फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट टॉपिक, तो मैंने बोला लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो पहले लीनियर अलजेब्रा से इजी क्वेश्चन पूछा था निलपोर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में। हम्म फिर ग्रुप थ्योरी में सिलोस थ्योरम, फर्स्ट टू थ्योरम्स पूछ हम्म रहे थे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में थोड़ा अटक गई थी, पर उन लोग के हिंट्स के साथ सोल्यूशन पे अराइव किया था मैंने। पर उन्होंने देखा कि आई थिंक कुछ एंड में स्ट्राइक नहीं हो रहा था मुझे, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम जा रहा है और उन लोग को रियल से भी पूछना था। तो फिर रियल पे आए हम और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से क्वेश्चन पूछा था। और फिर वो क्वेश्चन आंसर कर लिया मैंने। और फिर आई थिंक उस समय ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गया था, क्योंकि हिंट्स दे के मैंने क्या हम्म कर लिया आंसर। तो हम्म फिर उन्होंने बोला ठीक है। और जब भी मैं मतलब मेरा स्ट्रेस बहुत दिख रहा था, हम्म तो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत काइंड थे। उन लोगों ने बोला कि काम डाउन और फिर हल्के दिमाग से सोचो। और हम्म मतलब बहुत बहुत अच्छे थे प्रोफेसर। गुड गुड है। घर में बताया आइसर में हुआ सिलेक्शन? क्या रिएक्शन है घर वालों का? यस सर। सर पेरेंट्स बहुत खुश थे। उन्होंने पूछा कि मतलब अभी तो मतलब पूछा कि आईआईटी आई सर क्या लोगे, वो सब डिस्कशन हो रहा है अभी घर पे। हम्म। जो तो बढ़िया हो, बस उतना। जिसमें तुम अच्छा मैथमेटिक्स कर पाओ, जहां अच्छा कर पाओ वहां जाना है, ठीक है? ओके। यस अमंग सर। ऑल यस सर। आइसर्स, आइसर भोपाल बहुत अच्छा है, राइट है? और इनफैक्ट बहुत सारे आईआईटी से भी बेटर है रिसर्च वाइज, ठीक है? यू कैन थिंक ओके सर। अबाउट इट, ठीक है?
आप थिंक कर सकते हो यस उसके बारे में, बहुत बढ़िया है। और आई थिंक स्कॉलरशिप भी यस है मेरे ख्याल से लोकेश, है ना, स्कॉलरशिप आई थिंक इंटीग्रेटेड पीएचडी में कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। यस सर। हाँ यस सर। कितना है पर मंथ? सर आई थिंक 12,400 है पर मंथ। तब एटलीस्ट आपका महीने का खर्च तो वहां निकल जाएगा, आपको घर से नहीं लेना पड़ेगा, राइट, है ना? आई यस थिंक, सर क्या सुमन? यस सर सुमन कैसा है तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड? तुम्हारे लिए 12,000 आई थिंक पर मंथ, आई थिंक हर स्टूडेंट के लिए बहुत बिग डील है ये, क्या? व्हाट डू यू थिंक? हाँ हाँ सर। क्या है तुम्हारा अभी तो बैकग्राउंड घर बेटा? वालों से बैकग्राउंड मतलब। पिताजी क्या करते हैं, कैसा, मतलब ग्रामीण परिवेश से हो या पिता वर्किंग है, क्या करते हैं? हाँ सर, मैं विलेज से हूँ और मेरा पापा अभी मेडिकल एमआर, रिप्रेजेंटेटिव है। तो एमआर एमआर है। रिप्रेजेंटेटिव, वाह बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मुझे लगता है कि 12,000 मिलेगा तो एटलीस्ट आपको घर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, है ना? और एक शांति दिमाग से रिसर्च भी कर पाओगे, है कि नहीं, राइट? हाँ सर। और यस सर ऐसा थोड़ी है कि 12,000 रुपये मिलेगा तो 12,000 रुपये खर्च कर दोगे भाई, मेस में घुस जाएगा, रूम रेंट मुझे लगता है 6 महीना में एक बार देना होगा, राइट है? और जो मेस का 3-4 हज़ार रुपये जो खर्चा जाएगा, ऑन एवरेज 5 से 6 हज़ार तो आराम से सेव कर सकते हो, वो 5 हज़ार सेव करके आप आराम से महीने का 6 मंथ का रेंट भी दे दोगे आराम से। तो आराम से आप चाहो तो अपना खर्चा वहां मैनेज कर सकते हो। और ये 12,000 हमको लगता है पहले 1-2 साल होगा, उसके बाद जब आप कन्वर्ट हो जाओगे रिसर्च में तो 37,000 वगैरह कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ऐसा ही कुछ होगा। राइट लोकेश? क्या है लोकेश सिनेरियो? ऐसा ही कुछ है। सर यस सर, तो फर्स्ट 3 इयर्स तक तो यही है। हम्म। फिर उसके बाद आप वो जीआरएफ में कन्वर्ट हो जाओगे तो जो हाँ जीआरएफ को जितना मिलता है 37 उतना ही हाँ, मिलेगा। 37, राइट। 12,000 भी कोई स्मॉल अमाउंट थोड़ी है, आराम से मैनेज हो जाएगा। आप 6 महीने में लगाओ ना, 12 6 72 हो गया, राइट? हॉस्टल चार्जेस जो होंगे 50,000 40,000 जो होंगे, और खाने पीने का इधर ले लो, आराम से मैनेज हो जाएगा, राइट? हॉस्टल लाइब्रेरी सब कुछ फ्री है, अपना पढ़ना लिखना मस्ती के साथ, गुड, है ना? तो सोच समझ के डिसीजन लेना है, राइट है? जहां भी हो, अभी मान लो और 2 जगह भी इंटरव्यू आपका होगा, दे लो, जहां आपको पसंद हो वहां जाना है, ठीक है सुमन? क्लियर हुआ? जहां आपको अच्छा लगे, जहां आप मेंटली पीस होके रिसर्च कर पाओ, सोच पाओ, पढ़ाई कर पाओ, वहां जाना है, राइट? वाह। दिशा, आप बताओ थोड़ा अपने बारे में, आप कहाँ से हो दिशा, कहाँ से क्या पढ़ाई लिखाई किए हो, और कैसा रहा, ये सब चीजें बताओ, हाँ। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हम्म। और मेरी तो 10th एंड 12th तो लोकल एरिया के गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। हम्म। और प्योर बंगाली मीडियम की ही स्टूडेंट थी मैं, तो इसीलिए हम्म। आपके साथ जब फर्स्ट जुड़ी थी ना, मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि मुझे हिंदी आती ही नहीं है और इंग्लिश तो आती ही नहीं है, दोनों ही नहीं आती। तो मुझे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी सर, तो जो भी है। और मेरी बीएससी हुई है आपकी बहरमपुर गर्ल्स कॉलेज से। गुड। तो बंगला में ही तुम अपने मदर टंग में ही बताओ कि तुम्हारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसको बंगला में ही बताओ, अपने मदर टंग में ही बताओ। ওকে স্যার। স্যার আমার নাম দিশা বণিক। আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাসিন্দা। আর আমার 10th এবং 12th দুটোই মানে আমার লোকাল এরিয়ার যে সরকারি স্কুল সেখান থেকেই হয়েছে। আর তারপরে এবং আমি পিওর বাংলা মিডিয়ামেরই ছাত্রী। এবং তারপরে বহরমপুর গার্লস কলেজ থেকে আমার বিএসসি হয়েছে, লাস্ট ইয়ার কমপ্লিট হয়েছে সেটা। আর আমি আপনার সাথে যুক্ত হয়েছিলাম 2025-এর অগস্টে। আর এখানকার এক্সপিরিয়েন্স তো খুবই ভালো, মানে আমি বলে বোঝাতে পারবো না এত ভালো এক্সপিরিয়েন্স এখানকার। আমি অনেক কিছু শিখেছি আপনার থেকে। আহ, মানে আমি যাই বলবো সেটাই অনেক কম হয়ে যাবে আর কি। हम्म। দ্যাটস इट। लोकेश, कहीं रिसर्च इंस्टीट्यूट में कहीं भी जाओगे, ऑलमोस्ट बंगला थोड़ा जानना पड़ेगा, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वहीं से रहेंगे, ठीक है, रिसर्च लाइन में। स्टीफेंस में क्या आपका एक्सपीरियंस था, वहां पर कैसा था? सर मतलब वहाँ पे भी दूसरे स्टेट से बच्चे आते थे काफ़ी, हाँ। स्पेशली सदर्न साइड और नॉर्थ ईस्टर्न साइड से। ओह, ज़्यादातर केरला से काफ़ी मेरे बच्चे ख्याल से आते बहुत थे। ज्यादा होंगे, राइट, केरला से बहुत ज्यादा यस होंगे। सर, केरला हम्म। एंड मणिपुर एंड ऑल, वहाँ से भी हम्म। काफ़ी बच्चे आते थे, तो वो भी जब हम्म। अपने मदर टंग में कम्युनिकेट करते थे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती थी वहाँ पे भी। हम्म। बट इंग्लिश सब फेवर करते थे तो फिर वही उसमें मतलब बेटर रहता था कम्युनिकेट करना। गुड, गुड। आइजल, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से हो तुम आइजल, कहाँ से क्या पढ़ाई लिखाई की हो, इसके बारे में थोड़ा बताओ। सर मैं
मुंबई से हूँ और मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन तुम्हारा नेटवर्क का इशू हो रहा है सेंट आइजल। जेवियर्स कॉलेज मुंबई से किया था। तु, और तुम्हारा आवाज पे हमारे ब्रेक हो रहा सिस्टम है आइजल। में 3 सब्जेक्ट से शुरू करना पड़ता है तो। ओके सर, अब फिर से रिपीट ठीक करो। है। हाँ फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करो, हाँ। हम्म। हम्म। सर मैं मुंबई से हूँ। हम्म। सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से मैंने अपना बीएससी किया था। हाँ। अ, और हमारे सिस्टम में 3 सब्जेक्ट से शुरू करना पड़ता है तो मेरे हाँ। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स थे। हाँ। तो इनिशियली मुझे लगा कि स्टैटिस्टिक्स करूंगी क्योंकि सब लोग बोले थे कि मैथ्स बहुत हार्ड है, स्टैटिस्टिक्स करो वगैरह वगैरह। पर फिर हाँ। जब मैंने खुद से पढ़ाई करना शुरू किया था तो मतलब स्टैटिस्टिक्स ठीक था पर मुझे मैथ्स में थोड़ा मतलब ज्यादा पसंद आया। लॉजिकल हाँ। थिंकिंग वगैरह उसमें ज्यादा था, अकॉर्डिंग टू हाँ। मी, एटलीस्ट हमारे कॉलेज में। तो फिर इसलिए मैंने मैथ्स में अपना मैंने मैथ्स में मेजर कर लिया 3rd ईयर में। हम्म। हमारे सिस्टम में गुड। सिर्फ 3 इयर्स का सिस्टम होता है। यस सर। गुड। तो अभी जितना भी तुमने शॉर्ट टाइम यहाँ पढ़ा, तो कितना तुम्हारा थिंकिंग में चेंज हुआ आइजल? और मतलब यहाँ आने के पहले और अभी आइजल के थिंकिंग में कितने चेंजेस आए हैं शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में? सर क्रिटिकल थिंकिंग आई थिंक बढ़ा है क्योंकि आपने एक बहुत हेल्पफुल टिप दिया था कि जब आप सम सॉल्व कर रहे हो तो जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हो तो आप क्यों मतलब वो स्टेप क्यों कर रहे हो और उसके मतलब अगर थ्योरम यूज कर रहे हो तो थ्योरम का प्रूफ क्या है और कुछ मतलब कॉरोलरी लेमा वगैरह यूज कर रहे हो तो मतलब वो क्यों हो रहा है और उस लेमा का प्रूफ। तो मैं पहले मतलब सिर्फ यूज करती थी थियरम वगैरह मतलब सम सॉल्व करने के लिए। पर जब आपने जब से वो बोला तो तब जब मैं कर रही थी घर पे खुद से तो मैं भी वो चेक कर रही थी कि क्या ये प्रूफ यूज कर रही हूँ तो प्रूफ का मत थियरम यूज कर रही हूँ तो थियरम का प्रूफ पता है, अगर नहीं पता है तो प्रूफ ट्राई करना खुद से, और नहीं हो रहा तो फिर गुड। बुक से थियरी वगैरह वापस पढ़ना। यस सर, वो बहुत हेल्पफुल गाइडेंस मिला था मुझे। गुड। लोकेश, कितना चेंजेस आए आपकी थिंकिंग में मैथमेटिक्स में अभी एक साल पहले, 2 जून 2025 का लोकेश और अभी के लोकेश में मैथमेटिक्स वाइज क्या चेंजेस आए हैं? हम सो काफ़ी डिफरेंस है मतलब। मेरे लिए तो एक साल पहले, अगर मैं एग्जैक्टली एक साल पहले देखूँ तो बिल्कुल एक ग्राउंड जीरो से मैंने मतलब इससे शुरुआत की थी। हम्म। उससे पहले हमने फिजिक्स में जिस तरीके से मैथ्स को यूज़ होते हुए देखा था, और हम्म। एक्चुअली मैथ्स में किस तरीके से जो कंसेप्ट और आइडियाज़ है वो यूज़ होते हैं, अ, उसको यूज़ करा है और अप्लाई करा है, तो काफ़ी डिफरेंस है मतलब। आज से एक हम्म। साल पहले में, एग्जैक्टली एक साल पहले में और अब में काफ़ी डिफरेंस है। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है चीज़ों को लेकर, उसमें काफ़ी मेजर डिफरेंस है। और ये सब मतलब मेन यहीं पे काफ़ी डिफरेंस। गुड। सुमन, तुम्हारा कितना चेंजेस आए थिंकिंग में इस शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म में सर आपसे जो जो सीखा है अभी तो बस वही एनालिसिस कर रहा हूँ। मतलब जो आप बोलते हो वो बात मेरे दिमाग में हर वक्त जब पढ़ाई करने जाता हूँ तब हर वक्त आता है। आपकी डांट भी आता है कि मुझे ये ऐसे भाई मेरे सीखना से है पिटाए, अगर। ये पिटाई खाएगा मेरे से। बट ठीक है, चलो, गुड गुड। मजा आया ना सुमन? एंजॉय किया? हाँ हाँ बढ़िया से। हाँ। गुड। चलो, तुम लोग फटाफट, जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं अगली बार, अच्छी बार आईआईटी जैम में पास करना चाहते हैं, आईसर में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? यस लोकेश, वन बाय वन। सर तो एक मेन पॉइंट ये है कि जो भी बच्चा है वो जिस भी यूनिवर्सिटी में या जहाँ भी पढ़ रहा है, तो जिस दिन जो काम कराया जाता है सबसे पहले तो उसको प्रायोरिटी देके उसको पहले उसी दिन ख़त्म करे। और अब वो जैसे मैथ्स में ही कंटिन्यू करना चाहता है तो मतलब एक तरीके से मैथ्स में पूरी तरीके से डूब जाए पूरी अच्छे से, पूरे मतलब अच्छे से मैथ्स ही उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक ये चीज़ है। और अ, कोशिश ये करनी चाहिए कि जब कोई चीज़ क्लास में जैसे एक तरीके से पढ़ाई जाए, उसको दूसरे या डिफरेंट मेथड से करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ये एक मेन पॉइंट है जो मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास हमेशा एक डिफरेंट मेथड होना चाहिए सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
और उस चीज के लिए गाइडेंस कितना जरूरत है? यू थिंक गाइडेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और क्या लगता है आपको? जी सर, गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी तो हम जैसे शुरुआती स्टेजेस पे हैं। बट जब एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ हम काम करते हैं, एक एक्सपीरियंस टीचर के साथ या प्रोफेसर के साथ काम करते हैं, तो वो उनका एक्सपीरियंस जो है वो गाइडेंस के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करता है, वो आगे बढ़ने के लिए उस सब्जेक्ट में। दिशा, क्या तुम्हारा मैसेज है जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं? सर मैं तो इतना ही बोलूंगी कि आपकी तरह अगर टीचर मिल जाए तो कोई भी कोई बहुत कुछ, मतलब जो जीरो है ना वो भी हीरो बन सकता है, मुझे ऐसा ही लगता है। ये और सुमन बस मैं दोनों इतना ही पिटाई खाएंगे। बोलूंगी। दोनों पिटाई नहीं सर, खाएंगे नहीं नहीं। नहीं चल। सर, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मतलब आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मुझे, बहुत ज्यादा। और हाँ, अगर मैं जेन्युइन तो मैं उन लोगों के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि उतना ज्यादा मत सोचो रिजल्ट क्या आएगा, अपना बेस्ट दो, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। गुड। सुमन, तुम्हारा क्या सजेशन है जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं? सर आपने जैसे पहले बताया कि गाइडेंस की बहुत ज्यादा अच्छे से जरूरत होती है, मतलब अगर गुरु रहेगा तो हम्म, बच्चा कहीं से भी कहीं जा सकता है। और जो अगर आप कर रहे हो, अगर आपको विश्वास है तो आप एकदम 100% देने की कोशिश करो, तो मैं बोलना चाहूंगा। गुड। गुड, बहुत बढ़िया। फैजल, जो वीडियो बच्चे देख रहे सर हैं उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज है? सर आई थिंक गिव अप नहीं करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम्म कभी कभी डिमोटिवेशन वगैरह होता है, पर हम्म अगर हमारा मैथ करना है या एक फिक्स गोल है तो हम्म गिव अप करना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हार्ड वर्क से बहुत कुछ हो जाता है। मतलब आप मे बी मैथ्स में कुछ जीनियस नहीं हो, पर अगर हार्ड वर्क होगा तो आप बहुत अच्छा बन सकते हो। बहुत और बढ़िया। यस सर, और गाइडेंस, सर गाइडेंस हेल्प करता है। कुछ लोग खुद कर लेते हैं और वो बहुत अच्छा है, पर अगर जैसे आप थोड़ा वीक हो, या आपको आपको लग रहा है कि आप थोड़ा हर्डल्स है आपके स्टडीज में, तो गाइडेंस से बहुत कुछ हेल्प मिलता है, क्योंकि फिर आपको मतलब क्लियर पाथ मिलता है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है। तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। यस। गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच तुम लोगों को इतना समय देने के लिए। एंड अटली सभी को ही, बट लोकेश, बिकॉज यू स्विच्ड फ्रॉम फिजिक्स टू मैथमेटिक्स। चलो, बाकी तीन को तो मैथ का कुछ बैकग्राउंड होगा, प्योर मैथमेटिक्स का। आपके लिए तो मुझे लगता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, या रियल में जो हम लोग अपसलन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ते होंगे, तो कम्प्लीटली न्यू होगा आपके लिए। मैट्रिक्स स्पेस तो लगता है शुरुआत में तो सर से ऊपर से जाता होगा। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन मैन, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। किस आप यहाँ कैसे वो 5-6 महीने आप अपने आप को मेंटेन किए होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। बट स्टिल आपने गिव अप नहीं किया, दैट्स द खूबी यू हैव। और यही मेहनत करना आगे भी काम देगा, क्योंकि अब जो जाओगे ना वहाँ इससे भी और ऊंची चीजें मिलेंगी। उसको जस्ट मेंटेन करना है, और जैसे अभी तक काम करते आ रहे तो वैसे करते जाना है सुमन। ऐसे ही बेटा आगे बढ़ना है, ठीक है? मेरे तो और भी लोग हाँ अच्छे सर। टीचर्स मिलेंगे, उनका उंगली पकड़ के चलते जाओ, सिखाते जाएंगे, चढ़ते जाना है, ठीक है? दिखा, विल वेरी गुड टीचर्स इन योर लाइफ। और बहुत बढ़िया से पढ़ना है, खूब आगे बढ़ना है, और मेंटली खुश रहना है। ओके? अनाइजल, जी सर। बहुत अच्छी लड़की है तुम, ऐसे ही आगे बढ़ो, और बहुत हॉनेस्ट है, बहुत हॉनेस्ट है, ऐसे ही तुम काम करो। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आप सभी मेरे थैंक यू सर। स्टूडेंट हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही आगे बढ़ो। और अभी तो हम लोग लोकेश दिशा से और भी मिलेंगे आने वाले क्लास में। बाकी मस्त रहो सुमन, ठीक है बेटा? मस्त रहो सभी को। विश यू बेस्ट ऑफ लक। बाकी जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे होंगे, होपफुली आप इन सभी से सीखे होंगे। जरूर सीखिए, आगे बढ़िए। और उसमें लगता है कि आपको अगर गाइडेंस की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है, होल्डिंग हैंड्स की जरूरत है, तो यू शुड कॉन्टेक्ट अस novelforum05@gmail.com, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी मजे से रहो यार, मैथ करो, टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो, चिल मारो, गो अहेड। ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके? लोकेश, आइजल, थैंक यू। दिशा, सुमन, ओके, टेक केयर, बाय।